दोस्तों, जो भारत के दक्षिणी राज्यों पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसके कारण तमिलनाडु के रानीपेट में 68.2 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और कई भागों पर चाहे रायलसीमा हो, कर्नाटक हो, केरल के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज हुई है। इधर जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो थोड़ा नीचे खिसका है और आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिली है। और इस सिस्टम के बदौलत मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय जो पूर्वी भाग है वहां पर बादल दिखाई दे रहे हैं और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी और इधर महाराष्ट्र के विदर्भ के आसपास के भागों पर भी। और अगले 2 या 3 दिनों के दौरान मानसून लगभग ज्यादातर भारत के राज्यों को अलविदा कह जाएगा। ये मान के चले कि आप आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, इधर कर्नाटक के भागों तक मानसून की विदाई हो जाएगी, ज्यादातर राज्यों से विदाई हो जाएगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। एक यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अरब सागर पर, एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा मौसमी सिस्टम बनने वाला है और उसके कारण जो मॉइस्चर है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि यहाँ तक पहुंचेगा, गुजरात मध्य प्रदेश तक इन भागों पर बारिश की गतिविधियां 15-16 अक्टूबर से बढ़ सकती हैं कई भागों पर, यानी कि कई भागों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से तो फिलहाल अपडेट है। और जो भारत के दोस्तों आंकड़े हैं, यानी कि इन पिछले 11 दिनों में 1 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक 44% यानी कि सरप्लस जो है वो रह गया है। पहले 60 था, फिर और कम हुआ, अब 44 रह गया है। तो यहाँ पर जो भारत के मैदानी राज्य हैं, यहाँ पर मध्य राज्यों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो यानी कि बारिश का आंकड़ा है, हालांकि पहले यहाँ पर काफी अधिक बारिश हुई है तो लगातार वो अब कम हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों 12 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है उसके कारण बारिश, देखिए यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है उसके कारण केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और इधर कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी करीमनगर के आसपास के भागों पर और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, उड़ीसा के कई दक्षिणी भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड पर देखिए वैसे मौसम साफ बना रहेगा, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी कई भागों पर और यहाँ से कुछ मॉइस्चर विदर्भ के भागों पर, यानी कि नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर पहुंचेगा तो इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश की साल की संभावना नहीं है। इधर मध्य प्रदेश पर बालाघाट के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि बादल दिखाई देंगे और हो सकता है कि इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, जैसे ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश के बाकी शेष भाग है, निवाड़ी, सागर, बैतूल तक जो है, इससे इधर के भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। बादल भी शायद आपको 12 अक्टूबर में दिखाई ना दे, जो हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। महाराष्ट्र के अन्य भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। अब गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, हालांकि उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की उनसे कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर यहां पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन यहां पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे बारिश नहीं करेंगे। सिर्फ इतना है कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत देर के लिए धूप को नीचे तक आने नहीं देंगे, बस इतना उनका रोल रहेगा, फिर वे आगे बढ़ जाएंगे। तो बस इतनी जो है उन बादलों से उम्मीद है कि बारिश तो उनसे संभावना नहीं है। तो फिलहाल इस तरह से मौसम भारत के राज्यों का 12 अक्टूबर में है। 13 अक्टूबर में भी मौसम पूरी तरह से साफ, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्य, मध्य राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि
पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 14 अक्टूबर में भी दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी और मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। ऊपर के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन दोस्तों 15 अक्टूबर से इधर महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी। जो नया सिस्टम देखे यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर उसके कारण यहाँ तक मॉइस्चर पहुंचेगा, इन भागों पर बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश पड़ सकती है। और 16 अक्टूबर में भी इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 17 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 18 अक्टूबर में भी, 19 अक्टूबर में भी, 20 में भी। तो इस तरह से फिलहाल जो है संभावनाएं हैं। हो सकता है कि 20 अक्टूबर के आसपास बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल पहुंचे, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।